नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी नॉलेज विद अर्चित पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान में विधान परिषद एक टॉपिक है, इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, विधान परिषद के बारे में आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। और दोस्तों, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में जो कुछ राज्य हैं वो यहाँ पे दिया गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान हैं। और दोस्तों, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 उस राज्य के कुल सदस्यों विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। और बताया गया है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य होता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। उसके बाद 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों से मनोनीत करता है जिन्हें, यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, उसके बाद आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में ज्ञान है। उसके बाद विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का दशमांश मतलब 1/10 इनमें से कोई भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। मतलब कुल सदस्य जितने हैं उसमें से 1/10 सदस्य होने अनिवार्य है किसी बैठक को पूर्ण करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, आगे बात करते हैं। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। उसके बाद जो सभापति एवं उपसभापति जो हैं को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों, विधानसभा के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, विधानसभा के बारे में जानते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा
25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद है गोवा में 40 सदस्य, मिजोरम में 40 सदस्य, सिक्किम में 32 सदस्य। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 332 में बताया गया है। उसके बाद विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं कर सकता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाएं तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। उसके बाद जो है सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का दशमांश मतलब 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक होती है। उसके बाद आइए बात करते हैं विधानसभा के अधिकार और कार्य। तो सबसे पहला कार्य है इसका विधि निर्माण, कानून बनाना। तो इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा, समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णीय है। मतलब दोनों अगर बनाएंगे तो उसमें संसद का कानून मान्य होगा। दूसरा है वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण होता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न उसमें संशोधन कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है राज्यपाल को। उसके बाद तीसरा कार्य है विधान कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या। इसमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403, उसके बाद विधान परिषद 100, पश्चिम बंगाल में 294 और विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में 288 और विधान परिषद 78। उसके बाद बिहार में जो है 243 और विधान परिषद 75। तमिलनाडु में 234 और विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में 230 और विधान परिषद नहीं है। कर्नाटक में 224 और विधान परिषद 75। राजस्थान में 200 विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। गुजरात में 182 विधान परिषद नहीं है। आंध्र प्रदेश में 175 और विधान परिषद 58। उड़ीसा में 147 विधानसभा और विधान परिषद नहीं है।
इसी प्रकार केरल में 140, असम में 126, तेलंगाना में 119 और विधान परिषद 40। और पंजाब में जो है 117 और हरियाणा में 90, छत्तीसगढ़ में 90, झारखंड में 81 सीट विधानसभा की, उत्तराखंड में 70 सीट, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60 और त्रिपुरा में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मिजोरम में 40, के बाद गोवा में 40, सिक्किम में 32। संघीय प्रदेश जम्मू कश्मीर में 90, दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30 विधान परिषद। निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त होता है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का उप प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है।